बोथ आ जाओ। बोथ से रिलेटेड एग्जाम में कैसा कैसा एरर आता है। अकेला सेंटेंस में बोथ है, ये देखो बोथ वर प्रेजेंट, पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे, बोथ वर प्रेजेंट। और दूसरा मैंने लिखा बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। चलो बताओ पार्ट ऑफ स्पीच बताइए बोथ का। बोथ एक ऐसा वर्ड है ना, बोथ एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, जो सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम कर सकता है, वो तो आपको डिसाइड करना है। चलो बताओ पहला वाला बोथ क्या है, पहला वाला बोथ क्या है, पहला वाला बोथ, चलो पहला वाला बोथ क्या है, पहला वाला बोथ, पहला वाला ये देखो ये क्या है वर्ब। वर्ब ने किससे एग्रीमेंट किया है, वर्ब ने एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो बोथ नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है, यहाँ का बोथ प्रोनाउन है। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस में बोथ इज प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरे वाले सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन। यहाँ आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर हो रहा है। और बोथ मैं इसको प्रोनाउन नहीं मान सकती क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएगा, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो यहाँ का बोथ एडजेक्टिव है, हाँ एडजेक्टिव है। कितने स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स। ठीक है, एडजेक्टिव या इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। तो बोथ कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, बोथ कैन एक्ट एज अ प्रोनाउन ऑल्सो। अब बोथ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आया। एक तो मैंने अकेला बोथ बताया, लेकिन जब बोथ के साथ एंड आ जाता है ना, ये एंड क्या है, बोथ के साथ हम एक कंजंक्शन भी पढ़ लेते हैं। बोथ के साथ कौन सा कंजंक्शन का यूज होता है, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करते हैं, बिकॉज हम बोथ दो के लिए यूज करते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में बोथ वर्ड आ गया तो याद रखना है कि एक तो ये बोथ प्रोनाउन है, और जब भी कोई वर्ड प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल बनना। और बोथ क्या है, बोथ एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाना, प्लूरल वर्ब ही लगाना है। एक तो ये आएगा। और दूसरा आपको चीज़ क्या याद रखना है कि बोथ दो के लिए, तो वो एग्जाम में क्या करेंगे ना, बोथ के साथ और लगा देंगे, गलत है। बोथ के साथ और लगा देते हैं, गलत है। और तो दो में से किसी एक के लिए होता है ना, बट बोथ तो दोनों के लिए होता है। जब दोनों के लिए होता है तो बोथ के साथ और कभी नहीं लगेगा, एंड लगेगा। कभी कभी बोथ के साथ एज वेल एज लगा देते हैं, बोथ के साथ अलॉन्ग विथ लगा देते हैं, ये भी गलत है। बोथ के साथ जब भी लगेगा एंड लगेगा, एक ये चीज़ याद रखना है। और तीसरा चीज़ क्या याद रखना है कि बोथ का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, बोथ का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, बोथ को कभी भी नेगेटिव में मत यूज़ करना, पॉजिटिव में। ये तीन चीज़ आपको याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा। चलो पहला वाला सेंटेंस देखो, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे, बोथ के साथ कभी भी ना और लगेगा ना एज वेल एज लगेगा, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, एंड का यूज होता है, एंड का यूज होता है। अब इससे देखो और क्या एरर आ सकता है। सेंटेंस देखो आप, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। आंसर बताइएगा इसका, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, मतलब दोनों में से कोई भी सिनेमा के लिए नहीं गया। बोथ के साथ एंड तो लगता है, सही है। और बोथ का यूज किस में होता है, बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, बोथ कभी भी नेगेटिव में यूज होता ही नहीं। आंसर बताइए। अच्छा नन, कुछ नो इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, हड़बड़ाना नहीं है, कुछ नो इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं। नीदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा, हाँ ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, दोनों में से कोई भी सिनेमा के लिए नहीं गया। और बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में तो नहीं यूज होगा ना, गलत है। बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा, गलत है। अब स्टूडेंट्स फंस सकते हैं इसमें, नीदर वेंट टू सिनेमा, देखो ये भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है। और यहाँ नीदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा, यहाँ आप फंस सकते हो क्योंकि मैं देख रही हूँ हाँ कुछ का जवाब सी भी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का जवाब यस स्वाति, कुछ का जवाब सी भी आ रहा है, नीदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा। ग्रामेटिकली ये भी सही है, नीदर वेंट और नीदर ऑफ देम वेंट दोनों सही है, बट ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की खास बात क्या होती है ना, कि जब भी आपके पास दो ऑप्शन आ गया जहाँ पे आप फंस रहे हो और आपको लग रहा है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें हमें सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना है। अब बताओ कि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन है, एक में ऑफ लगा है, एक में नहीं लगा है। चलो बताओ, ये भी आपके प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
नहीं, तो आपका आंसर डी है, वेरी गुड, नो इम्प्रूवमेंट है। बट मुझे बताओ कि सी गलत क्यों है? आंसर यही है, बट सी गलत क्यों? वाई? देखो, हम नीदर में से क्या करते हैं ना, नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं गया, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और जनरली सिलेक्शन के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर ये नहीं होता ना तो हम इस ऑप्शन को टिक करते, ये नहीं होता तो इसको करते, लेकिन अगर दोनों आ गया, और देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक ऑफ वाला है, ऑफ वाला सिलेक्शन के लिए। यस, दोनों में से कोई एक भी नहीं।